तो रोज़े क़यामत मैं इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। काफ़ी दिनों से आप खिज़र उमर तो देखते होंगे और वॉच करते भी होंगे। तो मैं भी वॉच करता हूँ, तो काफ़ी दिनों से जो उसके टीम मेंबर है शाहज़ेब और कामरान, वो नज़र नहीं आते। कहीं तकरीबन 4-5 महीने हो गए, मैंने तो नहीं देखा। तो आखिर क्या वजह है उनके सामने? और ना तो अभी तक हमें कोई पता चला और ना ही कोई हकीकत आ चुकी है। मगर कल एक वीडियो आई थी जिसने दहला के रख दिया। शाहज़ेब ने इल्ज़ामात लगाए हैं खिज़र उमर पर। अब वो तो अल्लाह जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है, मगर सबसे पहले ये वीडियो देखें कि इसमें कितनी सच है। खिज़र उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। ये सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। 2021 में हमारी पहली वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। तब हमारे साथ वसीम लड़का और वो एक मोटा हुआ करता था, मौलवी साहब नहीं होते थे। तो उसके बाद हम लगे रहे टिकटॉक पे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आ गए। खिज़र ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो तीन बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूंगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। इस वजह से कि हम ये भी कह सकते थे कि यार हम तीन बंदे हैं, हमें आप 60% दें, 40% आप खुद रखें, लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। उसे बस ये कहा है कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। उसके बाद निज़ाम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे ख़र्चा पानी ले लिया करें, आप फजूल खर्ची कर जाते हैं, अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें, उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे। तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 चलेंगे। तो इस वजह से हमने भी मतलब कि अंधा इतबार किया उस पर, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। उसके बाद दोस्तों हमने एक गाड़ी ली आल्टो, इस्लामाबाद से, न्यू 0 मीटर। कुछ अरसे बाद निज़ाम चलता रहा तो उसने सिविक ले ली, तो मैंने कहा यार ये आल्टो मैं रख लेता हूँ। मेरी मोबाइल शॉप थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू शुरू में आप वीडियोज़ में देखा करते होंगे। 2022 के छठे माह मैंने दुकान अपनी सेल की थी। कुछ पेमेंट मैंने उसे नेट दी थी, कुछ वो मेरे हिसाब किताब में थे, वो उसको दिए। तो आल्टो गाड़ी मैंने रख ली थी। बताता चलूँ कि हमारा अपना ना ज़ाती घर नहीं था। तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार आपने गाड़ी ली हुई है, आपका अपना घर नहीं है। गाड़ी सेल की, जो कि खिज़र उमर ने फिर वापस ले ली थी। अब जो मेन रीज़न थी छोड़ने की, ये जो ईद गुज़री है, छोटी ईद, उस दिन ईद वाले दिन हम सारा दिन इकट्ठे थे। शाम को मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि ईद का दिन है, आज शाम को आपने हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाना है। ईद वाले दिन दोस्तों मगरिब का टाइम था, तो मैंने इसे कहा कि यार मैं सारा दिन ही वहीं था। सुबह मैं ईद नमाज जब पढ़ी घर गया था, उसके बाद मैं सारा दिन डेरे पे था, मैं घर नहीं गया था। तो मैंने कहा कि यार मैंने अपनी फैमिली के साथ जाना है बाहर, तो मैं आल्टो लेके जा रहा हूँ। मैंने यकीन माने, फॉर्चूनर मैं ड्राइव करता था, मैंने कभी अपने ज़ाती काम के लिए उसे नहीं लेके गया, तो मैंने आल्टो का कहा। तो इन भाई साहब का जवाब ये था कि गाड़ी अलाउ नहीं है। मैंने थोड़ी मिन्नतज़ारी करके, उसने कहा कि यार अगर 1 घंटे में वापस आ सकते हो तो ले जाओ। घंटे में मैंने उसको गाड़ी वापस जाके दी। उसने मुझे कहा था कि गाड़ी मुझे खुद ज़रूरत है, मैंने जाना है। तो 1 घंटे में मैं जब, हालांकि फार्चूनर भी खड़ी थी, तो 1 घंटे बाद जब मैंने वापस जाके दी, तो सारी रात 11 बजे तक गाड़ी खड़ी रही है, कहीं कोई नहीं लेके गया। तो उस रात ना, यकीन करें, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ अरमान से कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसे कहा है। मैंने तकरीबन रात के 3-4 बजे इसे मैसेज किया है। मैंने कहा यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, तूने ऐसा कहा है, तो मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे उसने कहा है, तो इसमें मैंने कौन सी गलत बात की है? तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद मेरा मैं 2-3 दिन फिर भी वहाँ पे रहा हूँ कि शायद हो सकता है मामलात ठीक हो जाएं। 2-3 दिन मैं वहाँ रहा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कहता था कि यार या तू अंदर से मुर्दा है या बगैरत है, तू छोड़ दे इसको। तू बेशक अपना कर सकता है तो कर, तुझ में हिम्मत है तो कर, अगर नहीं है तो बेशक ना कर। इसलिए मैं 2-3 दिन मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने उसे कॉल की कि यार, मैंने जस्ट उसे ये मैसेज लिखा कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ।
उसने कहा क्यों वजह, मैंने कहा बस कोई वजह नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैंने छुट्टी कर ली थी तो साफ ज़ाहिर मेरा हक बनता था कि मैं उसे कहूँ कि यार हमारा जो लेन देन है वो क्लियर करो। मैंने उसे कहा, उसने कहा मैंने तेरे कौन से पैसे देने हैं, मैंने तेरा 1 रुपया भी नहीं देना। उसके अलावा दोस्तों कसम खुदा की, मैंने उसे कॉल पे अपने हिसाब किताब के बारे में कहा है ना, उस बंदे ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी हैं और वापसी जवाब में मैंने उसे एक गाली भी नहीं दी। मैंने उसे इतना कहा है कि अगर तूने कोई भी बात करनी है ना, मेरे सामने बैठ के मेरी आंखों में आंखें डाल के करना, बाद की बात में देखी जाएगी। लेकिन उसके बाद वो मुझे नहीं मिला। हमारे इलाके में एक सरदार हैं, उनको मैंने जाके मामला बताया है। वहाँ पे हमारी पंचायत हुई थी जहाँ पे हमारी एंडिंग हुई है। तो उस पे उसने कहा है कि यार अगर मैंने इसके देने हैं तो ये कोई एग्रीमेंट स्टाम्प वगैरह ले आए मुझे दिखाए। अब जहाँ पर इतनी गहरी दोस्ती हो वहाँ पर बंदा कोई एग्रीमेंट कोई स्टाम्प किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं होती। इस वजह से उसने कहा कि यार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे पास कोई एग्रीमेंट होता तो मैं वो करके देता। तो अब ये जो फ़ैसला है ये हलफ पे वो होगा, अगर तुम हलफ उठा सकते हो। मैंने कहा जी मैं उठा के देता हूँ। तो उसने कहा इसको कि यार खिदर तू हलफ उठा के दे सकता है। इसने मेरा तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देना था। तो इसने कहा जी मैं हलफ उठा के दे सकता हूँ। फिर मैंने कहा ये मौलवी साहब बैठे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह मुंह पे सुन्नत रसूल है, इनको कहेंगे ये हलफ उठा दे। मौलवी साहब ने पहले ना नू की है, फिर इसने कहा यार हमें साइड पे थोड़ा जाने दें, हमने आपस में कोई डिस्कस करनी है। तो ये उसे साइड पे लेकर गया है। तो फिर जब वापसी पे मौलवी साहब ने कहा जी भाई कोई मसला नहीं, मैं भी हलफ उठा के दे देता हूँ। फिर पंचायत वाले ने मुझे कहा है कि शाहज़ेब भाई देखें आप मामला जो है ना अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जो हलफ उठाने वाला होता है और मतलब जो उठवाता है और जो उठाने वाला होता है दोनों के लिए नुकसानदेह है। मैं यही चाहूँगा कि आप इस मामले में ना पड़ें, अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करेगा। कि उसको ज़ीरो से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और हर किस्म जो चीज़ उसको ज़रूरत हुआ करती थी मैं उसे प्रोवाइड करता था। तो आज लोग कमेंट कर देते हैं जी आप खिज़र उमर की वजह से वायरल हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि वो बंदा इतना मगरूर हो गया था हमारे साथ। हमारे ना मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरे घर की आदत है कि हम अगर घर से बाहर निकले हैं ना तो जब वापस एंटर होंगे हम पूरे घर को सलाम करते हैं। तो डेरे से जब मैं बाहर जाता था तो वापसी पे आके वही जो मेरी आदत थी, मेरी घर की रूटीन थी, मैं वहाँ पे सलाम किया करता था। तो एक दिन मैंने ऐसे हाथ मिला के सलाम किया, इसने ऐसे 2 उँगलियाँ टच हुई हैं, इसने हाथ पीछे ले लिया है और इसने बदले में मुझे कहा है कि भाईजान मुँह से अस्सलामु अलैकुम कहने से भी सलाम हो जाता है। ये लाज़मी नहीं है कि आप बार-बार जब जहाँ से आते हैं फिर आप सलाम करने लग जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप वो कर दिया करें, मुँह से अस्सलामु अलैकुम कह दिया करें, ये तकल्लुफ़ बार-बार ना किया करें। तो गाइज आपने उसके पूरे बयान को सुन ली होगी और जो भी कहा अब पता नहीं सच है या झूठ है वो तो अल्लाह को मालूम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।